हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा आयत के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होता है गणित का। अगर आप गणित पढ़ते हैं तो आपको जरूर जानना चाहिए आयत क्या होता है और आयत में कौन कौन से महत्वपूर्ण सूत्र जो है हम प्रयोग में लाते हैं। दोस्तों, आपने नाम तो जरूर सुना होगा। एक आयताखेर खेत की जो लंबाई है 200 मीटर है और चौड़ाई जो है 100 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। या फिर क्षेत्रफल दिया रहेगा तो कहेगा लंबाई ज्ञात कीजिए, या फिर यूं कह लीजिए। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, जिसको इंग्लिश में पैरामीटर कहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप लोग इस वीडियो में और मैं आप लोग को आयत से रिलेटेड जितने सूत्र होते हैं सभी को इस वीडियो में एक्सप्लेन करके मैं आप लोगों को समझाऊंगा और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि आयत किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आयत क्या होता है। तो दोस्तों, आयत का डिफिनेशन सबसे पहले हमें जानना होगा। देखिए, आयत को इंग्लिश में हम कहते हैं रेक्टेंगल। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सभी गणित पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए काफी अनिवार्य होता है। तो दोस्तों, हम पहले जानेंगे आयत के बारे में, आयत होता क्या है। तो दोस्तों, आइए समझते हैं। तो देखिए, आयत जो है, आयत वह चतुर्भुज है दोस्तों, चतुर्भुज का मतलब होता है जिसमें चार भुजाएं दी गई हो। तो कह सकते हैं आयत वह चतुर्भुज है जिसकी, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, ठीक है ना, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर। दोस्तों देखिए, आयत वह चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण यानी कि जितना भी कोण होगा वो समकोण होगा। यानी कि कह सकते हैं भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण, यहाँ पे लिख सकते हैं तथा प्रत्येक कोण, तथा प्रत्येक कोण समकोण। समकोण का मतलब होता है जो 90 अंश का होता है, इसको हम समकोण यानी कि समकोण होता है। तो दोस्तों, आइए आप समझते हैं फिगर बना के। देखिए, इसका डेफिनेशन है, यानी कि इसका जो परिभाषा होता है आयत का। तो कह सकते हैं आयत वह चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण समकोण हो। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं एक आयत बना के। देखिए, ये हमारा हो गया आयत, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया, आयत हो गया। अब देखिए, इसमें ये कहता है कि आयत वह चतुर्भुज है। चतुर्भुज का मतलब जिसमें चार भुजाएं दी गई हो। जैसे यहाँ पे एक भुजा ये हो गया और ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। तो दोस्तों, कहता है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। अर्थात ये कह लीजिए, अगर ये भुजा हमारा 10 सेंटीमीटर का है तो ये भुजा भी हमारा 10 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का है तो इसके सामने की भुजा ये भी हमारा कितना सेंटीमीटर होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम कह सकते हैं ये चतुर्भुज है जिसमें चार भुजाएं दी गई हो और इसके सामने की भुजा ये है और इसके सामने की भुजा ये है। जो अगर ये जितना भी सेंटीमीटर या मीटर का होगा तो इसके सामने की ये वाली भुजा कितनी की होगी, जितना ये होगा। आशा करता हूँ ये वाला आप जरूर समझोगे। अब बारी है दोस्तों, इसमें बोल रहा है कि प्रत्येक कोण समकोण यानी कि 90 अंश का होता है। तो यहाँ से दोस्तों जो एंगल बनता है इस भुजा और इस भुजा के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये हम 90 डिग्री के कोण को हम समकोण कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये वाला बात आप जरूर समझोगे। तो दोस्तों, ये हमारा सभी कितने अंश के होते हैं, 90 अंश के। यानी कि अगर यहाँ से इस भुजा और इस भुजा के बीच में अगर एंगल देखेंगे तो ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री यानी कि 90 अंश का हमारा होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को अब समझ में आ गया होगा आयत क्या है। अब दोस्तों, इस आयत से इतने सारे सूत्र मिलते हैं, मतलब सवालों में देखने को मिलते हैं कि दोस्तों हमारा दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा एकदम आसान भाषा में उसको कैसे याद करना है और कैसे आप बड़े दिनों तक आप बड़े आसानी से उसको याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं सबसे पहले वाले फार्मूले को। तो दोस्तों, हमारा पहला फार्मूला देखिए है, होता है हमारा पहला फार्मूला आयत का क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में एरिया कहते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दोस्तों, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आइए समझते हैं। तो दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, देखिए नीचे वाले को लंबाई कहते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं लंबाई, और दोस्तों इसे हम कहते हैं चौड़ाई, ठीक है ना, इसको हम चौड़ाई कहते हैं।
ये हमारा लंबाई होता है और ये हमारा ये हमारा लंबाई, यानी कि ये लंबाई तो ये भी लंबाई, और ये हमारा क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो दोस्तों देखिए, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई कह सकते हैं। तो दोस्तों आयत का जो क्षेत्रफल होता है किसके बराबर होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल। दोस्तों अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इसका लंबाई है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है और पूछता है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे हम, लंबाई और गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई और गुणे किससे कर देंगे, चौड़ाई से। तो दोस्तों हमारा 10 × 5 = 50, यानी कि 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर कह सकते हैं वर्ग सेंटीमीटर जो हमारा होगा क्षेत्रफल हो जाएगा। दोस्तों मैं सारे सूत्रों को बताने के बाद आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल भी समझाऊंगा, और ये जान लीजिए कि अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो बड़े ही आसानी से आयत के बारे में सभी बातों को समझ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा पहला है, और दूसरा फार्मूला हमारा होता है दोस्तों, अगर आयत का लंबाई पूछे, दोस्तों अगर क्षेत्रफल दिया हो और आयत का लंबाई पूछे, चौड़ाई भी दिया गया होगा तभी तो लंबाई पूछेगा। तो दोस्तों हमारा फार्मूला क्या बनेगा, आयत का लंबाई बराबर, देखिए अगर ये वाला लंबाई हमको फाइंड आउट करना हो तो दोस्तों इस चौड़ाई को इधर भेजेंगे तो क्षेत्रफल के बटे हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्षेत्रफल बटे में क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल, और बटे में दोस्तों ये चौड़ाई हो जाएगा। देखिए सवाल ऐसे भी बनते हैं, एक आयताकार खेत की चौड़ाई नहीं, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब जो भी वैल्यू वहां पे दी गई हो, कहेगा अगर लंबाई ये है तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए, या फिर कहेगा एक आयताकार खेत की क्षेत्रफल दिया गया है, जो भी दिया गया होगा, और चौड़ाई भी दिया गया होगा। तो दोस्तों लंबाई जब पूछेगा तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, जैसा कि इसके बाद जरूर मैं बताऊंगा आप लोगों को एग्जाम्पल। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया, आयत का लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। अब दोस्तों हम निकालेंगे तीसरा फार्मूला, आयत का चौड़ाई निकालेंगे, आयत का चौड़ाई बराबर। तो दोस्तों आयत का चौड़ाई देखिए क्या निकलेगा, अगर क्षेत्रफल दिया हो, लंबाई दिया हो, चौड़ाई पूछता है, तो लंबाई को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ये किसके बटे हो जाएगा, तो दोस्तों क्षेत्रफल बटे हो जाएगा लंबाई के। आशा करता हूं समझ में जरूर आ रहा होगा आप लोगों को। तो किसके बराबर हो जाएगा, आयत का चौड़ाई बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल बटे लंबाई के। अब दोस्तों आइए समझते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। तो दोस्तों चौथा फार्मूला हमारा है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप जिसको पैरामीटर इंग्लिश में कहते हैं। तो दोस्तों आयत का परिमाप जो होता है वो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि होता है 2 × लेंथ और प्लस ब्रीथ, यानी कि कैसे 2 गुणे, देखिए दोस्तों यहाँ पे इंटू छिपा है, यानी कि गुणा का चिन्ह यहाँ पे रहता है, तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसके बराबर हो जाएगा, परिमाप के बराबर हो जाएगा। दोस्तों लंबाई और चौड़ाई को जोड़ के उसका दोगुना कर देंगे तो वही हमारा परिमाप कहलाता है। आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। यानी कि कह सकते हैं आयत का परिमाप जो होता है क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर होता है। अब दोस्तों आइए समझते हैं पांचवे वाले सूत्र को। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये जो लंबाई दिया गया है और ये चौड़ाई है, इन दोनों को जोड़ देंगे और उसी का डबल कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो हमारा परिमाप कहलाता है। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे, अगर परिमाप दिया हो और लंबाई पूछता हो, चौड़ाई दिया गया हो, तो इस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या होगा, अर्थात ऐसे आयत का लंबाई। आप सोच रहे होंगे यहाँ पे भी आयत का लंबाई निकाला गया, यहाँ पे भी आयत का लंबाई। तो दोस्तों ये दो तरीके से हो जाता है। अगर आयत का परिमाप दिया है, अगर एक आयताकार खेत, मतलब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भी दे सकता है, एक आयताकार खेत का परिमाप ये है और चौड़ाई ये है, तो लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। तो आयत का लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई पूछ रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों इस 2 को जब इधर भेजेंगे तो परिमाप के क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं परिमाप बटे 2, और दोस्तों इस प्लस चौड़ाई को जब इधर भेजेंगे तो माइनस चौड़ाई हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा माइनस चौड़ाई। तो ये हमारा हो गया दोस्तों, अगर परिमाप दिया गया हो उस कंडीशन में अगर आयत की लंबाई पूछे तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, एक ही परिमाप बटे 2 करेंगे और माइनस चौड़ाई कर देंगे, तो ये आयत की लंबाई निकल के आ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों 6वां वाला हमारा सूत्र है आयत की चौड़ाई। आयत का चौड़ाई निकालेंगे।
ये चौड़ाई किस कंडीशन में निकाल रहे हैं दोस्तों, जब परिमाप दिया गया होगा और साथ ही साथ लंबाई भी दिया गया होगा, तब चौड़ाई हम ऐसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। और जरूर देगा, ऐसा तो है नहीं कि इस तरह से देगा, मतलब परिमाप दे देगा, लंबाई नहीं देगा, चौड़ाई भी नहीं देगा, तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों हम क्या है कि हमारा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो देखिए क्या करेंगे, आयत का चौड़ाई बराबर निकालने के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे तो परिमाप के बटे हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं परिमाप बटा में 2। अब दोस्तों हम चौड़ाई निकाले तो लंबाई को इधर भेजेंगे तो ये प्लस लंबाई जो है इधर आके माइनस लंबाई हो जाएगा। इस तरह से हो गया हमारा माइनस लंबाई। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग यहाँ तक जरूर समझोगे। तो ये हमारा हो गया आयत का चौड़ाई। अब दोस्तों हम निकालेंगे आयत का विकर्ण। देखिए विकर्ण क्या होता है, आइए समझते हैं विकर्ण। तो दोस्तों देखिए इसको अब इरेज कर दे रहे हैं। आशा करता हूँ ये वाला आप जरूर समझ गए होंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं। देखिए विकर्ण हमारा क्या होता है दोस्तों, यहाँ से लेके मान लीजिए इसका कोई नाम भी दे देते हैं, ए बी सी डी कर देते हैं, ऐसे जो भी मानना पी क्यू आर एस मान सकते हैं आप। तो दोस्तों विकर्ण हमारा क्या होता है, बी से लगाए डी तक की दूरी को हम विकर्ण कहते हैं। यानी कि बी से लगाए डी के बीच की डिस्टेंस यानी दूरी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं, जिसको डायगोनल कहते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि विकर्ण यानी कि डायगोनल हमारा क्या होता है। आइए दोस्तों समझते हैं 6वें वाले को, जो हमारा है आयत का विकर्ण। देखिए 7वां है ये। देखिए 7वां हमारा है आयत का विकर्ण बराबर। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहते हैं। तो दोस्तों आयत का जो विकर्ण होता है वो देखिए अंडर रूट में होता है। आयत का विकर्ण बराबर अंडर रूट में हमारा होता है। देखिए अंडर रूट में हमारा क्या होता है, अंडर रूट में होता है दोस्तों लंबाई का स्क्वायर, यानी कि लंबाई का स्क्वायर और प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है, चौड़ाई का स्क्वायर। देखिए अगर आप विकर्ण अगर दोनों पक्षों का यानी कि विकर्ण बराबर जो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, इसके बराबर हमारा विकर्ण होता है। कहीं कहीं पे फार्मूला ये ना देखिए क्या दिया रहता है, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दोस्तों अगर दोनों पक्षों का अगर हम वर्ग करते हैं, अगर इधर मान लीजिए लेफ्ट हैंड साइड है, अब बराबर किधर वाले को राइट हैंड साइड करते हैं, अगर दोनों पक्षों के मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू दिए गए हैं, अगर दोनों पक्षों को हम क्या करते हैं वर्ग अगर करते हैं, तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, विकर्ण का स्क्वायर बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो इस तरह से भी कहीं कहीं पे फार्मूला देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकर्ण ज्ञात करने का फार्मूला है ये। आशा करता हूँ जरूर समझ में आया होगा आप लोग को। अब दोस्तों हम यहाँ से निकालेंगे 8वां फार्मूला, आयत का लंबाई। फिर आयत का लंबाई निकालेंगे। अब किस कंडीशन में आयत का लंबाई, देखिए यहाँ पे भी आयत का लंबाई हमने निकाला और यहाँ से भी आयत का लंबाई, लेकिन दोस्तों ये अलग अलग चीजें हैं। अगर क्षेत्रफल दिया गया होगा, चौड़ाई दिया गया होगा, तब लंबाई पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। और अगर क्या है परिमाप दिया गया होगा, चौड़ाई दिया गया होगा, तब अगर लंबाई पूछेगा तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब दोस्तों अगर विकर्ण दिया गया होगा, चौड़ाई भी दिया गया होगा, तब उस कंडीशन में अगर आयत का लंबाई बताना हो तो देखिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे कहेंगे आयत का, दोस्तों लॉ का मतलब समझ जाइएगा कि लंबाई होता है। अब दोस्तों बराबर देखिए अंडर रूट में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो दोस्तों हमारा लंबाई पूछ रहा है तो विकर्ण हमारा अंडर रूट में चला जाएगा, तो विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, विकर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा चौड़ाई, माइनस चौड़ाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा होता है आयत का लंबाई बराबर अंडर रूट में विकर्ण का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, जब विकर्ण हमारा दिया गया होगा। अब दोस्तों आइए समझते हैं 9 नंबर फार्मूले को। अगर हमारा विकर्ण दिया गया हो, चौड़ाई भी लंबाई भी दिया गया हो, तब चौड़ाई अगर पूछे तो हम यहाँ पे कहेंगे आयत का चौड़ाई बराबर तो दोस्तों अंडर रूट में हम लिखेंगे विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर। तो ये हो गया दोस्तों हमारा टोटल 9 सूत्र जो आयत से रिलेटेड है। दोस्तों यही सूत्र हम बार बार आयत वाले सवालों में प्रयोग करते हैं। इसके अलावा और कोई सूत्र नहीं होता जो आयत वाले सवालों में हम प्रयोग करते हैं। दोस्तों यही होते हैं। अब देखिए कैसे कैसे इसमें फार्मूले को हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे बनते हैं।
तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि एक आयत का विकर्ण कुछ भी दिया गया होगा और लंबाई अगर ये हो तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में ये वाला सूत्र हम लगाते हैं। और अगर क्या करना चाहते हैं, अगर इस अंडर रूट को हटाना हो आपको तो दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे, ठीक है ना। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड जो है दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, हम वर्ग कर देंगे। तो चौड़ाई का स्क्वायर बराबर हो जाएगा विकर्ण का स्क्वायर माइनस लंबाई का स्क्वायर, ये अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आयत से रिलेटेड जितने सूत्र हमने आप लोग को बताया बड़े ही आसानी से समझोगे, साथ ही साथ आयत क्या होता है और विकर्ण क्या होता है ये भी आप बड़े आसानी से समझोगे। और 90 डिग्री क्या होता है दोस्तों, ये जो बोर्ड आपको मेरा दिख रहा है ये बोर्ड भी हमारा आयताकार ही है, क्योंकि इसका जो ये दोस्तों ये लंबाई है चौड़ाई से ज्यादा है। दोस्तों अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम हो जाए तो इसको हम आयत नहीं बल्कि एक स्क्वायर कहेंगे, यानी कि एक वर्ग कहेंगे। तो आइए दोस्तों एक सवाल से समझते हैं कि कैसे कैसे सवाल इसमें बनते हैं। और दोस्तों अगर आप स्क्रीनशॉट लेके इसको लिखना चाहें तो आप जरूर इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण होता है मैथमेटिक्स पढ़ने वालों के लिए। तो दोस्तों मैं इसको इरेज करता हूं और समझाता हूं आप लोगों को कि कैसे कैसे सवाल इसमें बनते हैं। तो चलिए इसको इरेज कर देता हूं। तो आइए दोस्तों सवालों से समझते हैं कि सूत्रों का प्रयोग कैसे हम बड़े आसानी से करके सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों एक सवाल पहला हमने लिया है कि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई जो है 5 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि एरिया को फाइंड आउट करना है। और दोस्तों दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है एक आयत का क्षेत्रफल जो है 96 वर्ग मीटर यानी कि 96 स्क्वायर मीटर दिया गया है। कह रहा है यदि इस आयत का एक भुजा अगर 12 मीटर हो तो दोस्तों उसका परिमाप ज्ञात करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते भी हैं दोस्तों, सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होते हैं ऐसे प्रश्न, चाहे वो एकेडमिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी करो, जैसे कोई भी तैयारी वगैरह जैसे एसएससी रेलवे दोस्तों या फिर जवाहर नवोदय की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए दोस्तों पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए कह रहा है किसी आयत का लंबाई, तो आइए दोस्तों एक आयत को बना लेते हैं। ये हमारा हो गया आयत और कह रहा है देखिए अगर आप दोनों भुजा आपस में चारों भुजा बराबर कर देंगे तो ये हमारा आयत नहीं बल्कि एक स्क्वायर कहलाएगा। तो इसलिए कोशिश करिए कि दिखे भी आयत, ठीक है ना, यानी कि आयताकार दिखे भी। तो कह रहा है लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो बड़ी भुजा होती है वही लंबाई होता है। अगर आप इसको उठा के ऐसे कर देंगे तब भी ये भुजा बड़ी हो जाएगी, तो ये हमारा लंबाई कहलाएगा। तो दोस्तों कह रहा है कि जो लंबाई है यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर का है, 8 सेमी। तो दोस्तों अगर ये 8 सेंटीमीटर का है तो इसके सामने की ये वाली भुजा ये भी 8 सेंटीमीटर की हो जाएगी। और फिर क्या कह रहा है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर यानी कि उसकी चौड़ाई जो है यानी कि ये वाली यानी कि चौड़ाई जो है दोस्तों 5 सेंटीमीटर की है, ये 5 सेमी का है। अब क्या पूछ रहा है, इसका दोस्तों क्षेत्रफल ज्ञात करना है यानी कि इसका एरिया ज्ञात करना है। तो मैंने आप लोग को इससे पहले बताया था अगर आयत का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना हो तो कुछ नहीं करना है, बस लंबाई का गुणा चौड़ाई में कर देना है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों देखिए सवाल लगाने का विधि क्या है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे जो दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है। लेकिन अगर आप कंपटीशन में बैठे हो तो ये सब चीजें लिखेंगे तो काफी वक्त लग जाएगा, क्योंकि वहां पे हमें समय को बचाना होता है। तो दोस्तों आप ऐसे जगहों पे फटाफट मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 × 5 = 40 हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों लेकिन अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो तो लगाने का क्या प्रोसेस है, तो दोस्तों ऐसे लगाएंगे दिया है क्षेत्रफल बराबर, या फिर ऐसे लिखे दिया है आयत का क्षेत्रफल, सॉरी देखिए आयत का क्षेत्रफल नहीं दिया है, आयत का लंबाई दिया है, क्षेत्रफल तो ज्ञात करना है। तो कहेंगे आयत दिया है, आयत का लंबाई बराबर 8 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है ना। और इसके बाद आयत का चौड़ाई दिया गया है। दोस्तों आप लोग ऐसे मत करिएगा, इसका मतलब तो समझ ही रहे होंगे आप लोग, लेकिन अगर आप क्या है कि अगर आप किसी क्लास में पढ़ रहे हो तो इस तरह से आप मत करिएगा। अगर आप अगर रफ कार कर रहे हो तो ऐसा कर सकते हैं। तो कहेंगे आयत का चौड़ाई बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है। तो दोस्तों ऐसे कंडीशन में हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो कहेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल बराबर हम क्या करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 8 और गुणे सेंटीमीटर में, और चौड़ाई कितना है 5 है।
तो दोस्तों दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 पचे हो जाएगा 40, और सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में हम गुणा करेंगे। देखिए यूनिट ही बहुत लोग मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ पे सेंटीमीटर लिख देते हैं, लेकिन दोस्तों सेंटीमीटर नहीं, हमारा वर्ग सेंटीमीटर आंसर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्ग सेंटीमीटर या वर्ग सेमी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी इस आयत का क्षेत्रफल कितना है, यानी कि एरिया क्या आ गया हमारा 40 वर्ग सेंटीमीटर, या फिर अगर वर्ग सेंटीमीटर नहीं लिखना चाहते हैं तो सेमी स्क्वायर लिख सकते हैं दोस्तों, इस तरह से सेंटीमीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब दोस्तों आइए इसको समझते हैं, जो हमारा क्वेश्चन पहले से थोड़ा सा अलग है, यानी कि ये क्वेश्चन हट के है थोड़ा सा। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले वही चीज लिखेंगे, क्या क्या दिया है पहले इसको हम लिखेंगे। तो दिया है, क्या क्या दिया है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है, तो दोस्तों दिया क्षेत्रफल बराबर 96 वर्ग, अब ये मीटर में दिया है, 96 वर्ग मीटर दिया है। अब दोस्तों कह रहा है कि एक भुजा दिया है, हमें नहीं पता ये भुजा लंबाई है या फिर चौड़ाई है, तो हम ऐसे लिख लेंगे, कहेंगे एक भुजा दिया है, एक भुजा बराबर दिया है 12 मीटर। तो दोस्तों हमको कह रहा है, मी का मतलब मीटर, ये जरूर ध्यान में समझिएगा आप लोग, एक भुजा बराबर 12 मीटर। तो कह रहा है उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परिमाप का फार्मूला हमने आप लोग को बताया था, लंबाई 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर कह सकते हैं 2 इंटू, यानी कि लिख सकते हैं 2 गुणे एक भुजा प्लस दूसरी भुजा, आप बना सकते हैं इस तरह से भी फार्मूला। तो दोस्तों हमको सबसे पहले क्या करना होगा, एक भुजा दिया है, सबसे पहले दूसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे, तब इसके बाद परिमाप हम ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम लिख सकते हैं दूसरी भुजा बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल बटे, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल, यहाँ पे इसका मतलब क्षेत्रफल समझ जाइएगा आप लोग, क्षेत्रफल बटे एक भुजा, या पहली भुजा लिख सकते हैं क्षेत्रफल बटे एक भुजा। दोस्तों मैंने आप लोग को एक सूत्र बताया था इससे पहले कि अगर आयत का लंबाई ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल बटे चौड़ाई होता है, या फिर आयत का क्षेत्रफल अगर चौड़ाई ज्ञात करना हो तो क्षेत्रफल बटे लंबाई होता है, जो इससे पहले हमने बताया था। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, दूसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल बटे एक भुजा लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए क्या हमारा आ जाएगा, तो क्षेत्रफल हमारा दिया है 96, तो 96 लिखेंगे, और बटे में एक भुजा हमारा दिया है 12, तो 12 इसको काट देंगे, तो दोस्तों 12 का नाम 12 बटे हो जाएगा 96, तो 8 मीटर जो हमारा निकल के आएगा दोस्तों, ये क्या निकल के आ गया हमारा, ये हमारा दूसरा भुजा निकल के आ गया। अब आपको समझ में आ गया होगा, पहला भुजा हमारा 12 मीटर का है और दूसरा भुजा हमारा 8 मीटर का है, तो छोटा कौन है बड़ा कौन है। तो दोस्तों जो बड़ा होगा ये हमारा लंबाई हो जाएगा, और जो छोटा होगा ये हमारा चौड़ाई हो जाएगा। अगर हम फिगर बनाना चाहें तो दोस्तों इस तरह से बना सकते हैं, यानी कि ये लंबाई 12 मीटर का हो गया और ये चौड़ाई 8 मीटर का हो गया। तो अब तो समझ में आ गया होगा, ये 12 मीटर जो दिया गया था ये लंबाई है, और चौड़ाई हमारा निकल के भी जस्ट आया है 8 मीटर। आशा करता हूँ जरूर समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमको ज्ञात क्या करना है, उसका परिमाप ज्ञात करना है, ठीक है ना। उस आयत का परिमाप ज्ञात करेंगे तो दोस्तों हम लिखेंगे परिमाप बराबर लिखेंगे 2 गुणे, अब लिखेंगे एक भुजा, क्योंकि दोस्तों भुजा इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भुजा ही दिया है, ऐसा नहीं कि लंबाई इतना है चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ऐसा नहीं, क्वेश्चन हमारा घुमा के दिया है, लेकिन आपको समझना होगा। यहाँ पे लिखेंगे एक भुजा प्लस दूसरी भुजा। आशा करता हूं यहां तक जरूर समझोगे। अब क्या करेंगे हम 2 इंटू, अब इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, एक भुजा हमारा कितना निकल दिया गया है 12, तो यहाँ पे 12 लिखेंगे, और प्लस दूसरी भुजा हमारा 8 मीटर है तो 8 लिखेंगे। अब क्या करेंगे 12 8 जोड़ लेंगे 20, और 20 का हम 2 में गुणा कर देंगे, तो दोस्तों हमारा परिमाप क्या निकल के आ जाएगा 40 निकल के आ जाएगा। ये किस में हमारा आंसर आएगा, तो दोस्तों ये हमारा निकल के आएगा मीटर में, ये हमारा 40 मीटर जो है ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को बड़े ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन को समझते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों ऐसे सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, अगर आप इसको लिखना चाहें तो जरूर आप वीडियो को बैक करके या फिर आप वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट लेके बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको इरेज करते हैं और एक और प्रश्न को लेके समझते हैं, आयत से ही रिलेटेड है हमारा क्वेश्चन, और इसको इरेज कर देते हैं। तो आइए दोस्तों अगले वाले प्रश्न को समझते हैं। देखिए अगला वाला प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों क्या कहता है अगला वाला प्रश्न, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई जो है 50 मीटर है।
ठीक है ना। और कह रहा उसका परिमाप यानी कि परिमाप दिया है 160 मीटर। तो दोस्तों उस खेत का क्षेत्रफल हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए मैं आप लोगों को बताता हूं कि कैसे पहले हम क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या क्या दिया है, आप सोल्यूशन में उसको तुरंत लिख लीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है आयता यानी कि आयत की लंबाई यानी कि उस खेत की लंबाई, लंबाई बराबर क्या लिखेंगे, जो दिया गया हो तो लंबाई बराबर हम लिखेंगे 50 मीटर। तो दोस्तों जब लंबाई दिया है तो चौड़ाई की भी जरूरत हमें पड़ेगी। तो दोस्तों हमारा चौड़ाई नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। चौड़ाई नहीं दिया गया है। और क्या दिया है, तो दोस्तों परिमाप भी दिया गया है, यानी कि परिमाप बराबर दिया है 160 मीटर दिया है। और दोस्तों पूछा है कि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल हमको ज्ञात करने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमको चौड़ाई निकालना है। चौड़ाई अगर निकाल लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों चौड़ाई ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, मैंने आप लोगों को उस फार्मूले में बताया था, अगर परिमाप दिया गया हो और लंबाई दिया गया हो और चौड़ाई अगर पूछे तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, आयत का चौड़ाई बराबर लगाएंगे आप परिमाप बटे 2 और माइनस लंबाई के। तो दोस्तों ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो कहेंगे आयत की या आयत का हम चौड़ाई निकालेंगे तो कहेंगे चौड़ाई, आयत का चौड़ाई बराबर परिमाप बटे में 2, परिमाप बटे में 2 लिखेंगे और इसके बाद माइनस किसके करेंगे, माइनस लंबाई की करेंगे। ये वाला फार्मूला दोस्तों हम लगा के क्या करेंगे, हम चौड़ाई निकालेंगे। इसके बाद क्षेत्रफल हम बड़े ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमारा परिमाप क्या दिया गया है, परिमाप है हमारा 160 और बटे में 2 लिखेंगे और माइनस लंबाई दिया है 50। अब दोस्तों इसको काट दीजिए, आप 2 एकम 2 कर सकते हैं और 80 दूना 160 होता है। तो ये हमारा हो गया 80 और माइनस 50 बराबर 30 हमारा मीटर जो निकल के आया है। ये हमारा क्या निकल के आ गया दोस्तों, चौड़ाई निकल के आ गया। अब आप चाहे तो उस खेत को बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो कुछ खेत हमारा इस तरह से बन जाएगा। मान लीजिए एक आयत हमने बना दी, इसको हमने खेत मान लिया और 30 मीटर यानी कि जो 30 है इसकी चौड़ाई 30 मीटर है और दोस्तों 50 मीटर इसका लंबाई दिया गया है उस खेत का। अब दोस्तों हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे, बड़े ही आसानी से क्षेत्रफल बराबर हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई के। तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो दोस्तों लंबाई हमारा कितना है, 50 है और गुणे में क्या लिखेंगे, चौड़ाई जस्ट हमने निकाला है 30। तो क्या करेंगे 5 या 15 और दोस्तों इस दोनों 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो यानी कि हो जाएगा 1500 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 1500 वर्ग मीटर। तो दोस्तों ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यही पूछा था उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने क्या है कि चौड़ाई को ज्ञात किया। चौड़ाई तो ज्ञात करना जरूरी था ही, चौड़ाई नहीं ज्ञात करते तो यहाँ पे हम किससे गुणा करते। इस प्रकार दोस्तों हमने चौड़ाई को ज्ञात किया। इसके बाद उस आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने लंबाई गुणे चौड़ाई नहीं दोस्तों, बल्कि सीधे हमने क्या किया, वैल्यू को लिख के मल्टीप्लाई कर दिया। 50 का 30 में गुणा करेंगे तो 1500 आ जाएगा और मीटर का मीटर में गुणा, इसलिए वर्ग मीटर हमने लिख लिया। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों फाइनल आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोग को 3 सवाल इस वीडियो मैंने बताया, आप लोग इसको भी बड़े आसानी से समझेंगे और साथ ही साथ जितना सूत्र मैंने आप लोगों को बताया बड़े ही आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास। और दोस्तों हमने ऐसे बहुत महत्वपूर्ण चीजों को सोच रखा है कि आप लोग को बताऊंगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप जानना चाहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये हमारा पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 में इसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस को बताएंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वाले वीडियो में कुछ इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।